असल में समस्या ये है ही नहीं कि ऐसे केसेस हो रहे हैं। असल समस्या ये है कि ऐसे केसेस के सामने आने के बाद भी हम नहीं सुधर रहे। समस्या यहाँ पर है, इसीलिए केसेस आते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। हम नहीं सुधर रहे, हमें अपने में कोई बदलाव नहीं लाना है। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें हम बदल कर ऐसी चीज़ों को होने से रोक सकते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये रिसर्च कहती है। मैं तो सिर्फ आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर सही समय पे, समय रहते अगर आप अपने उन चीज़ों में बदलाव लाएं जो मैं अभी बताऊंगा आपको आगे वीडियो में, तो आप इन कंडीशंस को होने में और अपने स्थिति को और वर्ष होने से पहले सुधार सकते हैं। और ये सभी चीज़ें आपके लिए, आपके शरीर के लिए लाभकारी हैं, आपके परिवार के लिए लाभकारी हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए ये बहुत लाभकारी है। तो मैं अब आपको 4 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिन्हें आप बदल कर अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। पहला, ओबेसिटी, ज़रूरत से ज़्यादा वज़न होना। क्या आपका वज़न बढ़ा हुआ है? ओबीज़ हैं आप? बहुत ज़्यादा है वज़न आपका? अगर हाँ, तो ध्यान से इस वीडियो को आगे तक सुनना कि वो बढ़ा हुआ वज़न आपको क्या क्या नुकसान कर सकता है आगे। जैसे एस्ट्रोलॉजर्स आपके हाथ की लकीरें देखकर, आपकी कुंडली देखकर आपके बारे में, आपके भविष्य के बारे में चीज़ें बताते हैं, वैसे ही मेडिकल साइंस भी समझ लीजिए, आपकी कुछ कंडीशंस के हिसाब से हम आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा। अगर आप ओबीज़ हैं, आपका वज़न ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, तो आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते होंगे और आप एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। आपके बढ़े हुए वेट का कारण और कारणों के साथ साथ एक मेजर कारण हो सकता है अनहेल्दी डाइट, कि आप प्रॉपर डाइट, कायदे की डाइट नहीं ले रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं। और अभी मैंने जो ये 3 फैक्टर्स आपको बताए, पहला बढ़ा हुआ वज़न, दूसरा फिजिकली इनएक्टिव होना आपका, और तीसरा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और ये तीनों फैक्टर्स आपस में मिलकर आपका हाथ पकड़कर आपको ले जा रहे हैं डायबिटीज़ के दरवाजे पर, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी कम्युनिटी है, डायबिटिक वर्ल्ड कम्युनिटी। इन तीनों कंडीशंस का बहुत बड़ा रोल है आपको डायबिटिक बनाने में। इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर आपके पास में ये तीनों कंडीशंस हैं, यानी आपके हाथ में ये तीनों लकीरें अगर हैं, तो आप डायबिटिक हो जाएंगे। अगर नहीं अभी हैं तो आने वाले समय में हो जाएंगे, रिसर्च ऐसा कहती है। एंड गुड न्यूज़ इज़ दिस कि अगर आप इस कम्युनिटी को, इस डायबिटिक कम्युनिटी को ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं, तो आप अपनी तीनों कंडीशंस को रिवर्स कर सकते हैं। बहुत आसान है। व्हाट्स रिक्वायर्ड टू डू इट? अपना विल पावर। सोच लो एक बार कि उस डायबिटिक कम्युनिटी में इंटर होना है इन तीनों चीज़ों के साथ में, या फिर यहीं से वापस जाना है, इस दरवाजे तक जाना ही नहीं है, इस दरवाजे से पहले ही लौट जाना है। तो दैट्स अप टू यू, यू हैव टू डिसाइड। ये कंफर्म है कि आप इसको, इस कंडीशन को, ये सब आपके हाथ में है, आप ही इसे बदल सकते हैं, कोई और नहीं बदलेगा। आपका वज़न है, आपने बढ़ाया है, आप ही को कम करना है। ओके। अच्छा देखिए, जब आप अनहेल्दी डाइट ले रहे हैं तो वो कुछ और भी कर रही है आपके शरीर के साथ में। जो अनहेल्दी डाइट है वो आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई कर रही है। तो इन 3 फैक्टर्स ने मिलके एक तो आपको डायबिटीज़ के दरवाजे पे पहुंचाया, और एक और फैक्टर जोड़ दिया उसके साथ में, जो है हाई कोलेस्ट्रॉल। अब कोलेस्ट्रॉल जब हाई हो जाता है तो अगेन सुना ही होगा, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा। आई एम नॉट गोइंग टू मेक दिस वीडियो वेरी साइंटिफिक, बहुत मेडिकली एक्यूरेट और मेडिकल टर्मिनोलॉजी के साथ में, बहुत ही एक लेमैन लैंग्वेज में मैं बात कर रहा हूँ। कोलेस्ट्रॉल के बारे में आपने सुना होगा, जब भी कोलेस्ट्रॉल का नाम आता है लोग कहते हैं हार्ट की कोई प्रॉब्लम हो गई है, तो वो गलत नहीं है, सही है। हाई कोलेस्ट्रॉल सुना है ना? तो वो अनहेल्दी डाइट आपकी उसको प्रमोट करती है, बढ़ावा देती है कोलेस्ट्रॉल को हाई करने में। तो अपनी डाइटरी चेंजेस करिए। फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से, मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी वजह से वेट बढ़ गया, वेट बढ़ गया इसलिए आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिजिकल एक्टिविटीज स्टार्ट करिए, तो धीरे धीरे वजन कम हो जाएगा। अपनी डाइट में सुधार करेंगे तो कोलेस्ट्रॉल प्रॉपर रहेगा आपका। तीनों फैक्टर्स मिलके आपको, आपकी हेल्थ को रिवर्स करेंगे, जो बैड कंडीशंस हैं उससे आप गुड हेल्थ कंडीशंस की तरफ वापस जाएंगे। तो अभी मैंने बात करी ओबेसिटी के बारे में। ओबेसिटी 3 फैक्टर्स से रिलेटेड है, फिजिकल इनएक्टिविटी, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, और अनहेल्दी डाइट।
और जो अनहेल्दी डाइट है वही कारण है, वही कारक है आपके हाई कोलेस्ट्रॉल के लिए। नेक्स्ट फैक्टर पे आते हैं, स्मोकिंग करते हैं आप तो सुनिए, और अगर नहीं करते हैं तो आप इस पार्ट को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, ये आपके मतलब का नहीं है, यू आर एट गुड लाइन। और अगर स्मोक करते हैं तो ध्यान से सुन लेना। जैसे अनहेल्दी डाइट ने आपका हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ाया, मैंने अभी बताया था ना ओबेसिटी वाले सेक्शन में, वैसे ही स्मोकिंग भी, अगर आप अनहेल्दी डाइट भी खाते हैं और स्मोक भी करते हैं तो सोने पे सुहागा, बहुत बढ़िया। ये दोनों मिलके आपके कोलेस्ट्रॉल को बूस्ट करेंगे, हाई कोलेस्ट्रॉल बनाएंगे, है ना, तेज़ी से देंगे धक्का आपको, कहाँ की तरफ, बैड हेल्थ कंडीशंस के लिए। और आपको पता है एक बात, जो हाई कोलेस्ट्रॉल होता है ना, दैट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू योर हाइपरटेंसिव कंडीशंस। हाइपरटेंसिव कंडीशन मतलब कि हाई ब्लड प्रेशर। स्मोकिंग हाई कोलेस्ट्रॉल करती है और फिर ब्लड प्रेशर को भी रेज कर देती है, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहेगा। तो सोच लो करना है नहीं करना है, दैट्स अप टू यू। और अगेन ये भी वही फैक्टर है जिसको हम बदल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, स्मोकिंग छोड़ देनी है, बंद कर देनी है। तुरंत नहीं कर सकते हो, धीरे धीरे कम करो। 10 पीते हो अगर, तो 8 पे आओ, फिर 7 पे आओ, 5 पे आओ, और धीरे धीरे इसको बंद कर दो। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सेसिव एल्कोहल ड्रिंकिंग। पीते हैं तो जुड़े रहिए, और अगर नहीं पीते हैं तो स्किप करके आगे बढ़ जाइए, आपके मतलब का नहीं है, बिल्कुल रिलेटेड नहीं है आपके लिए, आप स्किप करके आगे जाइए। ये तीसरा दुश्मन है हाई कोलेस्ट्रॉल का। तीसरा है ये, पहला अनहेल्दी डाइट थी, दूसरा स्मोकिंग थी, और तीसरा भाई जुड़ गया दारू, अल्कोहल। अल्कोहल भी आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई करती है और साथ ही आपके बीपी को यानी कि ब्लड प्रेशर को हाई करती है, बढ़ाती है। स्मोकिंग, अल्कोहल, अनहेल्दी डाइट, तीनों मिलकर आपके कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा रहे हैं और साथ में उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर भी हाई होता जा रहा है। लास्ट फैक्टर है स्ट्रेस। सभी जुड़े रहिए, सभी स्ट्रेस लेते हैं। स्ट्रेस भी मतलब, स्ट्रेस आपके कोलेस्ट्रॉल को तो नहीं बढ़ाता है, बट स्ट्रेस डायरेक्टली आपके ब्लड प्रेशर पे काम करता है। आप स्ट्रेस लेंगे, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। तो ये जो चारों कंडीशंस मैंने बताई हैं, ये सभी मिलके आपके कोलेस्ट्रॉल को हाई कर रही हैं और ब्लड प्रेशर को हाई कर दे रही, बढ़ा रही हैं कहीं ना कहीं। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से रिलेटेड है? हार्ट से, हार्ट हेल्थ से। These all conditions are directly related to your heart health. So the point is this: these all major conditions, factors which I have explained in the video earlier, ये सभी मिलकर आपके हार्ट को कमज़ोर बना रहे हैं। और ये वो फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा कारक हैं हार्ट अटैक के लिए। इन्हीं की वजह से हार्ट अटैक्स हो रहे हैं लोगों को, हमें पता है, फिर भी हम उसके ऊपर कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम अपने लाइफस्टाइल को नहीं बदलना चाहते। जब भी ऐसा कोई केस हमारे सामने आता है, हम 1-2 दिन के लिए सजग होते हैं, सुनते हैं, और फिर अपनी वही लाइफ में दोबारा लग जाते हैं। हमें उसके ऊपर काम करना होगा, अपने शरीर के ऊपर काम करना होगा, वरना ये अपने आप से और अपने परिवार से प्यार करने के दिखावे को करना बंद कर दीजिए। अगर है तो खुद को बदलिए, अपनी जीवन शैली में चेंजेस लाइए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं होगा, लेकिन एटलीस्ट ऐसी कंडीशंस को हम रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं। इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे हाथ में तो नहीं है, लेकिन वो भी एक रोल प्ले करते हैं हार्ट अटैक्स जैसी कंडीशंस में, हार्ट हेल्थ में। इसमें पहला फैक्टर है फैमिली हिस्ट्री। अगर परिवार में कभी किसी को हुआ है तो ऐसा रिसर्च कहती है कि चांसेस हैं परिवार में और लोगों को होने के, दैट रिसर्च सेज। दूसरा फैक्टर है एज, उम्र के साथ में हार्ट कमज़ोर होता जाता है, ये भी रिसर्च कहती है। और थर्ड फैक्टर एंड लास्ट फैक्टर इज जेंडर। मेल्स आर एट मोर रिस्क देन एनी अदर जेंडर। तो ये जो 3 फैक्टर्स जो अभी मैंने बताए हैं, जिसमें है फैमिली हिस्ट्री, आपकी एज और आपका जेंडर, इन तीनों को तो आप बदल नहीं सकते, ये आपके हाथ में नहीं है।
बट ऊपर पहले बताए हुए उन फैक्टर्स को अगर आप बदलें तो आप परसेंटेज को बहुत डाउन कर सकते हैं. सो यू हैव टू थिंक अबाउट इट. अच्छा, आप जानते हैं कि इन जो भी कंडीशंस जितनी भी मैंने आपको बताई, 4 3 7 कंडीशंस मैंने आपको बताई, इन सारी कंडीशंस में से सबसे ज़्यादा प्रोन, सबसे ज़्यादा खतरनाक, मतलब दुनिया में अगर नंबर्स की बात करूँ सबसे ज़्यादा परसेंटेज कौन सी कंडीशन क्या है हार्ट अटैक के लिए, तो मैं आपको बता दूं सबसे ज़्यादा परसेंटेज, सबसे ज़्यादा नंबर्स स्कोर करती है ओबेसिटी, 30% केसेस. सो ओबेसिटी इज़ द विनर इन दिस रेस. आप विनर हैं. ओबेसिटी इज़ द हाइएस्ट कंट्रीब्यूटर टू हार्ट अटैक्स इन द वर्ल्ड. अनहेल्दी डाइट एंड हाई ब्लड प्रेशर आर द सेकेंड रनर अप्स. ये दूसरे नंबर पे आते हैं. ये कंट्रीब्यूट करते हैं अराउंड 25% इन द वर्ल्ड इन हार्ट अटैक. Smoking, physical inactivity, and high cholesterol are at the third number. They contribute around 20% of heart attacks in the world. इसके बाद आ जाते हैं डायबिटीज़, स्ट्रेस एंड फैमिली हिस्ट्री. They contribute about 15% of heart attacks in the world. And this is followed by age and excessive alcohol drinking. That contributes around 10% of heart attacks in the world. And the last one is gender. Males at 5% risk. तो अगर आप मेल हैं तो 5% तो आपने ऑलरेडी अचीव कर ही लिया. उसके ऊपर आप स्मोकिंग जोड़ दीजिए, फिजिकल इनएक्टिविटी जोड़ दीजिए, अल्कोहल जोड़ दीजिए, स्ट्रेस जोड़ दीजिए. सारे फैक्टर्स आपकी कंडीशंस बिल्कुल बेहतर बनाते चले जाएंगे. आपको डायबिटीज़ और फिर हार्ट अटैक की तरफ ले ही जा रहा है. जिसमें से एक फैक्टर जो है जेंडर का, वो आपको पैदा होते ही मिल गया. 5% एक्स्ट्रा पॉइंट्स टू यू. कॉन्ग्रेचुलेशंस. 5% extra chance to you, 5% extra marks to you, congratulations. पैदा होते ही आपको 5% एक्स्ट्रा मिल गए हैं और उसके ऊपर बस आपको एड ऑन करते चले जाना है. ओबेसिटी है, फिजिकल इनएक्टिविटी है, स्ट्रेस आप ले ही रहे हैं, स्मोकिंग शुरू कर दीजिए नहीं कर रहे हैं तो, और दारू शारू पीते रहिए, बस जल्दी हार्ट अटैक मिलेगा आपको फिर. और अगर नहीं चाहिए तो इन सब चीज़ों को छोड़ दीजिए. 5% ऑलरेडी मिला हुआ है आपको, कोटा मिला हुआ है. रिजर्वेशन मांगते हो ना, भगवान ने दे के भेजा है. 5% रिजर्वेशन ऑन हार्ट अटैक फॉर मेल्स. गॉट इट.